तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सर वेलकम करके पढ़ाओ मुझे चल रहा है। बस हो गया ना स्टार्ट। हो गया है बस सेट हो गया है। अभी मुझे एक बार यूआरएल बताओ, देखना है कि आपने किया क्या गया है। सर quotient.digitalbharatiya.com KOSEN डॉट डिजिटल भारतीय। और बताओ। हम्म हम्म और बताओ। और बताओ, बता दो जल्दी जल्दी से। विमलेश डॉट हाँ और बताओ। सर इसमें नाम है, स्टार्टिंग में परिचय डाल दो, डिजिटल पार्टी भी करनी है। एक में निकिता डाल दो। सर एक में डाल दो निखिल। निखिल डॉट डिजिटल भारतीय डॉट कॉम। बस यही है क्या? सर उस पर रीमा डाल दो, रीमा डाल दो। नेहा कौन है? नेहा ये ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन की। तो ये बनाया है आपने बस, ठीक है। आपने जैसे देखो इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है ना, आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको लगा सकते हो, बिना बैकग्राउंड के और भी अच्छी लगेगी, है ना। और चलो अगर आपको ग्रेडियंट यूज किया था तो उसमें 3 कलर यूज हो सकते हैं क्या? नहीं, ग्रेडियंट में 2 कलर यूज होते हैं। जैसा मैं इसमें ट्राई कर देना चाह रहा था बैकग्राउंड बैकग्राउंड में हाँ तो 2 नहीं 2 ही कलर आ पाएंगे, 2 ही आ पाते। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप ये कैनवा में इमेज बना करके वो लगा सकते हो बैकग्राउंड में ना, 3 कलर की इमेज लगा सकते हो आप, ठीक है। और तो यही बनाया है आपने, है ना। हेडर फुटर नहीं है इसमें भी। हेडर फुटर लगाओ मत लगाओ, लेकिन मतलब लगाना है आपको, है ना। बनाना ना बनाना बाद की बात है, ये हट जाएगा यहाँ से, है ना। पेज का टाइटल हट जाएगा और ये हेडर जो है ये हट जाएगा। फुटर बनाओगे तो ये हट जाएगा, है ना। सिर्फ आपका जो आपने होम पेज पे बनाया है, नहीं ये आप बनाओगे ना तब हटेगा ये। जब आप उसे बना करके मैनुअली लगाओगे कस्टम हेडर तो हट जाएगा ये, ठीक है। उसको डिजाइन मत करना लेकिन लगा देना। प्रीति शर्मा work with me helping business grow online with smart digital marketing strategies। ठीक है, काफी सही है। और जैसे आपने यहाँ पे आइकन लगाए हैं ना, आइकन की जगह आप इमेज वगैरह भी यूज कर सकते हो, है ना। इमेज से अच्छा है आप इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हो। इन्फोग्राफिक्स होते हैं जो कि कुछ ग्राफिक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, कुछ कार्टून टाइप से लगते हैं, है ना। देखो एक वेबसाइट है फ्री पिक करके, है ना। फ्री पिक से आप बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं आया, हाँ कॉपीराइट फ्री होती है फ्री पिक पे, है ना। यहाँ से आप इनका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और फ्री में भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। जैसे एसईओ से रिलेटेड चाहिए तो एसईओ डाला आपने, है ना, यहाँ पे बहुत इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगे आपके पास, है ना। ये तो इमेज वगैरह आ गई है। एसईओ
इन्फोग्राफिक्स डाला तब आ जाएंगे। इस तरह का यूज कर सकते हो कुछ, है ना। और इस तरह के, है ना, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे ये हो गया, देखो, है ना, इस तरह के, इनको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कैनवा में ले जाकर के अगर बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है तो वो चीज कर सकते हो और इनको यूज कर सकते हो। हाँ, देखो बहुत सारे पेड भी मिलेंगे, फिर आप देख लेना, जैसे भी कर सकते हो। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना, बहुत जुगाड़बाजी बहुत सारी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये वाटर मार्क आ रहा है यहाँ पे, वैसे इस पे लिखे हुए पे आ रहा है ये, है ना। बाकी कैनवा में जाकर के इसको हटा सकते हो आप, ठीक है। वाटर मार्क वगैरह भी हटा सकते हो, इसके ऊपर कुछ और लेयर डाल सकते हो, है ना। कैनवा में बहुत कुछ हो जाता है ना, इसके ऊपर लेयर वगैरह डाल सकते हो आप। और बाकी बहुत सारी वेबसाइट है जो वाटर मार्क भी हटा देती हैं फोटो से, वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारी चीजें फ्री भी मिल जाएंगी और बहुत सारी पेड भी हैं, वो चीज कर सकते हो आप, है ना। सही है, बढ़िया है। लेट्स करें। एक प्रॉब्लम है क्या? ये जब मैं इमेज वाला डाल रही हूँ ना, तो मतलब कल तो मैंने अपना ट्राई करके देखा, बट ऐसा होता है जैसे उसमें इमेज का साइज आता है, जैसे लार्ज और उसके आगे का साइज है, उसी साइज का इमेज जैसे मैंने कैनवा में जाके बनाया और फिर उसको मैं लगा रही हूँ, तो वो वहाँ सेट नहीं होता, मतलब या तो पतला होता है या वो छोटा होता है। नहीं, इमेज वाला सेक्शन इमेज की आपने ये जैसे इमेज है, इसका साइज बहुत छोटा है। पिक्सल्स में अगर हम इसके देखें तो लेंथ और विड्थ इसकी दोनों काफी छोटी हैं, है ना। तो इस वजह से ये ऐसी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। कैनवा में डाउनलोड करते हो ना, डाउनलोड करते हुए आपके पास में क्वालिटी बढ़ाने का एक आता है ऑप्शन, है ना, साइज बढ़ाने का ऑप्शन आता है। प्रीमियम नहीं है आप लोगों के पास में? ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं दे दूंगा, है ना। कल परसों को देखते हैं, ठीक है। तो उसमें साइज वगैरह और बैकग्राउंड रिमूव वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन वाला बेसिकली मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, सारे फंक्शन सब कुछ वही होंगे, ठीक है। बढ़िया है ये भी। ठीक है, आपने भी काफी अच्छा डाला। देखो जैसे 3 चीजें आपने डाली है ना, तो यहाँ पे आप 3 अलग अलग बॉक्स बना करके डालते तो और भी ज्यादा अच्छा लग सकता था, है ना। हाँ, आपने बुलेट पॉइंट्स डाले हैं, और जब बुलेट पॉइंट्स हम डालते हैं ना, तो फिर बुलेट पॉइंट्स में हमें अलाइनमेंट फिर लेफ्ट ही रखना चाहिए। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। बस स्टार्ट तो हुआ नहीं, ये खत्म पहले हो गया। ग्रोथ फॉर स्मॉल बिजनेस। आपका ब्रांड ऑनलाइन दिखाएं, लीड्स बढ़ाएं और सेल्स ग्रो करें। सही है, बढ़िया है। नहीं, सही है, बढ़िया है। इसका अलाइनमेंट आपने सेंटर किया है ना, तो इनका भी अलाइनमेंट जो है सेंटर रखोगे आप, तब अच्छे लगेंगे। सर एक ये जो ये बुक ऑफ कंसल्टेशन वाला है ना, हाँ, इसमें जो आपने सर ब्रैकेट में आगे कैलेंडर मतलब वो था आइकन हाँ, लेकिन वो वही किताब में नहीं हो जाएगा। आइकन का ऑप्शन आता है जब आपने बटन लिया है ना, तो बटन के स्टार्टिंग वाला जो ऑप्शन होता है उसी के अंदर आइकन का ऑप्शन होता है ना। उसमें आप आइकन लाइब्रेरी में बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, और वहां से उनसे अलग कोई चाहिए तो आप जो है उसमें एसवीजी फॉर्मेट में अपलोड भी कर सकते हो। ये ना उसी वाली चीज एक बार बना के बताना। कौन सी वाली? ये कैलेंडर के साथ आई इसमें ये लगाया हुआ था, देखो किसने लगाया हुआ है। हाँ, इन्होंने लगाया हुआ है, देखो ये रहा कैलेंडर, है ना। बटन में ही ऑप्शन आता है इस चीज का, ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल विजन। ठीक है, बढ़िया है।
देखो इन्होंने फोटो जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया है ना, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना ये यहाँ से। हाँ तो वही है, वो फ्री वाले में डाउन बिना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जब हम लेते हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो पाता, वो प्रीमियम मांगता है ना। और एक चीज हमें अलाइनमेंट वगैरह का ध्यान रखना है। देखो जब ये फोटो जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रही है ना, और कंटेंट वगैरह हमारा इस वाले में सेक्शन में यहीं तक रह गया है ना, तो हमें या तो कंटेंट बड़ा करना है, बढ़ाना है ना, और या फिर इमेज छोटा कर सकते हो आप, है ना। दोनों का हाँ बराबर बराबर होना चाहिए। हाँ डिजाइन इज ए डिफरेंट थिंग। जो आप ये वर्डप्रेस आप एक टूल सीख रहे हो, है ना, कि करना कैसे है वो चीज सीख रहे हो, बट जो डिजाइन आप बनाओगे वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिजाइन, जैसा आप सोच पाओगे ऐसा बना पाओगे, है ना। तो वो चीज है। ये तो आप एक टूल सीख लोगे कि हाँ अगर हेडिंग लगानी है तो वो यहाँ से उठा करके ऐसे लगानी है ना, और वीडियो लगानी है तो वो ऐसे लगानी है। बाकी डिपेंड करता है कि मतलब आप सोच किस तरह से पा रहे हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट आप देखो किस किस तरह से बनी हुई है ना। वेबसाइट देखने के बाद में उसका स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने, पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है, मैं उसका स्ट्रक्चर समझो। अगर मुझे ये बनाना हो स्ट्रक्चर तो मैं इसको किस तरह से बना सकता हूँ, क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं, है ना, वो सब चीजें आप समझो। फिर कोई भी डिजाइन आप देखोगे ना, आपका व्यू चेंज हो जाएगा वेबसाइट को देखने का, है ना। आप उसको फिर डेवलपर की नजरों से देखोगे, अभी तो यूजर की नजरों से देखते हो, यूज करते हो वेबसाइट को। फिर देखोगे अगर मुझे ये बनाना हो तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो ये चीज है, ठीक है, ठीक है, यही है। सही है, काफी सही ट्राई किया आप लोगों ने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्काई रोकियो पे ट्राई कर रहे थे ना हम। देखो अभी आप लोग क्या कर रहे होंगे, जैसे आपने एडमिन डैशबोर्ड खोला, एडमिन डैशबोर्ड खोलने के बाद में आप लोगों को होम पेज एडिट करना है। तो आप जो है यहाँ पे आए, आने के बाद में आपने होम पेज को एडिट किया, है ना। अब होम पेज पे आपने कुछ एडिट किया, वापस से आपको कुछ डैशबोर्ड में करना है ना। तो आप क्या करोगे, वापस से उसको हटाओगे, बैक करके यहाँ से आओगे, यहाँ डैशबोर्ड में आओगे, आने के बाद में फिर से यहाँ पे कुछ चेंज किया, फिर वापस से होम पेज को एडिट करोगे ना। इससे अच्छा ये है कि एक टैब में आप ऊपर जो है जो वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है इसको ओपन करके रखो, है ना, और दूसरे टैब में जिस भी पेज को आप एडिट कर रहे हो उसको दूसरे टैब में ओपन कर लो, ताकि आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज करना हो तो बार बार वापिस ना आना पड़े, है ना। इसी में आपने किया, और करने के बाद में आप यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर फॉर सपोज यहाँ पे आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है ना, तो वो जब आप यहाँ पे आओगे तो उसके जो फंक्शंस वगैरह होंगे, एलिमेंट्स वगैरह, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे आएंगे ना। लेकिन इससे टाइम आपका काफी ज्यादा बचेगा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक टैब में ये ओपन करके रखो, और एक टैब में जहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह कर रहा है उसको ओपन कर लो, है ना। तो इस तरह से अभी हमने कल ये बनाया था कुछ कुछ करके, है ना। आज इसमें हम लगाते हैं फॉर्म, है ना। फॉर्म लगाते हैं कि अगर कोई फॉर्म फिल करे, है ना, कॉन्टैक्ट अस वाला जो सेक्शन है बेसिकली इसको बनाते हैं। अरे कॉन्टैक्ट अस ही डाल दे रहा हूँ डायरेक्ट में। जो इसमें देखो कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है सबसे नीचे, है ना। अगर हमें इस तरह का बनाना है ना, सबसे पहले तो देखो 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक इन्फोग्राफिक यूज किया हुआ है ना, और एक फॉर्म है, और तीसरे सेक्शन में लेट्स कनेक्ट सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स डले हुए हैं, ठीक है। हाँ तो सिंपल इसको बनाते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एक स्ट्रक्चर लिया हमने, स्ट्रक्चर लेने के बाद में इसका कलर हमें सेम करना है, ठीक है। तो हमने जब एक सेक्शन बना दिया है उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया है हमने, है ना। तो ऐसा नहीं है अब हम सब में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में जाएंगे, कलर चूज करेंगे ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसमें किया हुआ है तो इस सेक्शन को ही कॉपी कर लेंगे, और इसको करने के बाद में इसके यहाँ पे आकर के पेस्ट स्टाइल कर देंगे। इसमें पहले कुछ कंटेंट वगैरह अपलोड कर कुछ डालते हैं एलिमेंट्स वगैरह। इनर सेक्शन हमने इसमें लिया,
तीन सेक्शन में मुझे इसको डिवाइड करना है, दो में है ये। तो डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद में पहले वाले में इन्फोग्राफिक डालना है तो इमेज ही यूज करेंगे। इमेज के बाद में बीच वाले में क्या था, फॉर्म था, फॉर्म के लिए अभी हम एक प्लगइन यूज करेंगे। उसके बाद में लास्ट वाले में क्या था, एक हेडिंग थी, तो हेडिंग में यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको यहीं से लेकर के आ जाते हैं हेडिंग को। ठीक है, और हेडिंग में क्या था, लेट्स कनेक्ट, तो लेट्स कनेक्ट यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट हो गया है और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और अलाइनमेंट लेफ्ट। ठीक है, ऐसे करके इसको लगाया हमने। उसके बाद में यहाँ पे सोशल मीडिया के कुछ आइकन थे, तो सोशल मीडिया के यहाँ पे आइकन हमने लगा दिए। ठीक है, अब इन आइकन को भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आपने इसमें फेसबुक पे क्लिक किया तो अभी ऑफिशियल कलर रह रहा है जो फेसबुक के लोगों का होता है ना। अब आप इसको जो है यहाँ से कस्टम कर सकते हो। कस्टम करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है वो तो हट जाए। तो यहाँ से दो कलर आपको मिलते हैं, एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर में मैं आया तो मैंने इसको जो है व्हाइट किया, प्राइमरी कलर ऑलरेडी व्हाइट है, सेकेंडरी कलर को एक बार व्हाइट किया। तो ऊपर एक टैब बन गया ना, बीच में उसमें हो रहा किसमें हो रहा है? है, इसमें ऑनलाइन आ गया। अच्छा, ये वाला इसमें हो रहा है चेंज, वो ये वाला सेलेक्ट करना है हमें, इसमें करना है। तो यहाँ से ऑफिशियल कलर की जगह हमने कस्टम लिया और प्राइमरी कलर को हमने किया वाइट। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड था वो पूरा का पूरा वाइट हो गया है। ठीक है, सेकेंडरी कलर में हम आए, जो भी हमें कलर रखना है यहाँ से वो रख लेंगे हम यहाँ पे अब। ठीक है, क्योंकि हम इसका बैकग्राउंड अभी ब्लैक करेंगे तो हमने इसका वाइट ही कर लिया है, वाइट ही करते हैं इसको। अभी दिखेगा नहीं, जब बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे हम तो दिखेगा। दोनों वाइट कर देना हमने। हाँ, एक मिनट, नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइट कर दे तो दिखेगा वैसे। एक कलर तो चेंज करना पड़ेगा। इसको जो प्राइमरी जो कलर है ना, इसको हम करेंगे यहाँ से ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो दिखेगा, हमारा ब्लैक कलर दिख रहा है अभी, है ना। तो इसी तरह से हम इन दोनों का कर देंगे। ठीक है, सेम अगर हमें रखना है, और बाकी अगर आप एज इट इज रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ से हमने कस्टम कलर लिया और जो प्राइमरी कलर था उसको हमने किया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और बाकी ये तो वाइट है ही, और इसमें भी यूट्यूब वाले में भी कस्टम, और इसको हमने किया यहाँ से ट्रांसपेरेंट। व्हाइट ना करके इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि बैकग्राउंड का कलर दिखे ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। बाकी अगर इनके कलर आपको चेंज करने हैं, है ना, तो वो चीज कर सकते हो आप, जो भी कलर करने हैं उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब इसका व्हाइट है तो व्हाइट ही रखते हैं। ऐड करते हो जैसे 3 बार वाइट होता है, चौथा ऐड करना हो। हाँ, चौथा ऐड करना है आपको तो आपको क्योंकि चौथा आप अगर यहाँ से ऐड करोगे तो उसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई आएगी जो होती है ना। आप इसी का डुप्लीकेट कर लोगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत वहां से नहीं पड़ेगी। बाकी जितने भी ऐड करने हैं इन्हीं को डुप्लीकेट किया आपने। आइकन चेंज करना है, यहाँ से आए, इंस्टाग्राम पे हाँ, तो यहाँ पे हम आए और इंस्टाग्राम ओपन क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, वहाँ आइकन लाइब्रेरी में हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर के देखना है आइकन। इंस्टाग्राम को नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए, नहीं होना तो चाहिए इंस्टाग्राम को इसमें। और अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर आप डाउनलोड करके लगा सकते हो, बाहर से लेके आ सकते हो। नहीं, इंस्टाग्राम का होना चाहिए, यूज तो करते हैं काफी ज्यादा। नहीं, इसमें तो नहीं है, मैंने लगाया हुआ भी है, और इंस्टाग्राम का लगा हुआ है ना। हाँ, लगा हुआ है। नहीं, प्लगइन से नहीं है, इसकी लाइब्रेरी में होता है। हाँ, नहीं है इसमें इंस्टाग्राम। ठीक है, और कौन सा, और कोई सा देखते हैं। सोशल मीडिया नहीं होता। ये भी नहीं है,
होते हैं, बाकी इसमें जो है नहीं आ रहे हैं। अरे बात की बात सोशल लिखो, सोशल लिखो, सोशल नहीं आ रहे हैं। बाहर से डाउनलोड करके लेके आना होगा और यहाँ पे ला करके आइकन में अपलोड कर सकते हो आप, है ना, अपलोड एसवीजी, तो यहाँ से अपलोड करके भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया, इनका कलर अगर आपको ऑफिशियल रखना है तो ऑफिशियल रख सकते हो, कस्टम करना है तो कस्टम कर सकते हो। और यहीं पर ही आपको लिंक मिलता है, लिंक लगाने का, तो जो भी लिंक आप लगाओगे, जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा सीधा, है ना। तो ये हो गए हैं। अब इनका अलाइनमेंट हम चेंज कर देते हैं, कंटेंट में ही होगा ये रहा अलाइनमेंट, है ना। तो लेफ्ट अलाइन इनका कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में बीच वाले में हमें क्या करना है, पहले में इसमें इन्फोग्राफिक को अपलोड करना था इस तरह से, तो इसी को अपलोड कर देते हैं एक बार। आपको जितने भी इमेज वगैरह यूज करने हैं वो वेबपी फॉर्मेट में करने हैं सब, ठीक है। तो यहां से हमने इसको अपलोड किया। ये वेबपी फॉर्मेट वाला समझ में नहीं आया। देखो, वेबपी फॉर्मेट इमेज का एक फॉर्मेट है जो कि स्पेशल ब्राउजर्स के लिए ही बना है। जो भी आप वेबसाइट यूज करते हो, वेबसाइट के लिए ही बना है वेबपी फॉर्मेट, ठीक है, वेब के लिए ही बना है, मतलब, है ना। तो इसको अगर आप यूज करोगे वेबपी फॉर्मेट को, तो आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगी लोड होने में। वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम लेती है, जो हम मीडिया यूज करते हैं वेबसाइट पे उसकी वजह से ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि वो लोड होने में क्योंकि इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो लोड होने में टाइम लेती है वेबसाइट, इसलिए, है ना। अगर हम वेबपी फॉर्मेट यूज करेंगे तो वो वेब फ्रेंडली है, तो लोड होने में इतना टाइम आपकी वेबसाइट नहीं लेगी। और दूसरा, जो साइज है, जो इमेज की जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाता है ना। कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा गूगल पे आओगे और यहाँ पे आप लिखोगे जो भी है, पीएनजी में है या जेपीईजी में है ना, जेपीईजी टू वेबपी, ऐसा लिखोगे आप। बहुत सारी क्वालिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहीं पर ही मिलेगा। हमने जैसे कोई सेलेक्ट फाइल किया और यहाँ से कोई फाइल अपलोड करते हैं, जैसे स्लाइडर है, इसमें मैंने कुछ बनाई हुई है, स्लाइड्स बनाई हुई है ना। अब देखो ये 546 केबी की है यहाँ पे, है ना। 1200 इसका डायमेंशन है और 546 केबी की है। मैं इसको एक बार अपलोड करता हूँ, ठीक है। और क्वालिटी पहले देखना, बाद में देखना। यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन भी आपके पास में आता है। हम इसको रखते हैं फॉर सपोज 80% क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी 20% घटेगी और फॉर्मेट चेंज होगा वेबपी में, ये चीज होगी अभी। तो इसको कन्वर्ट किया, अब भी अपलोड हो रहा है। इमेज कम साइज की उसको बड़ी करनी। इमेज की आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो इमेज एनहेंसर, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं इमेज एनहेंसर, हाँ, एनहेंसर से वो बढ़ा देते हैं। एआई टूल्स आज के टाइम पे काफी कुछ कर रहे हैं, तो बढ़ जाती है। सर अगर कोई इमेज डायरेक्टली 4-5 केबी में आ रही है तो वेबपी में कन्वर्ट करें ऐसे डालनी? नहीं, वेबपी में कन्वर्ट करके डालो तो ज्यादा बढ़िया है। और वैसे इतने केबी में है, इतने केबी में इमेज तो नहीं होगी, 3-4 केबी में कहाँ ही होगी इमेज। सर मैंने क्या देखी थी 45 केबी है। 45 केबी और 3-4 केबी में तो बहुत फर्क आ गया। 4.5 सर बहुत कम नहीं, मतलब हाँ, बहुत कम है तो डाल सकते हो आप। कोशिश करो 150, 200, 250 केबी इतने की हो, है ना। मतलब 700, 800 केबी या 1 एमबी में जाती है इमेज, एमबी में भी जाती है ना बहुत सारी इमेज, तो उनको आप एज इट इज अपलोड कर दोगे। मोस्टली फोटोज में रहती है 3-4 केबी, 5 एमबी में रहती है, हाँ। 5 एमबी तक रहती है। तो तो वो हम डिक्रीज भी करते हैं ना, तो भी 100 एमबी से नीचे बिल्कुल क्वालिटी खराब हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। उनका साइज बहुत बड़ा होगा, है ना। कई चीजों में होता है ना, जैसे एथनिक वेयर का है, अब उसके अंदर फोटोशूट जो होता है उसमें डिटेलिंग बहुत होती है, तो उसको डिक्रीज भी करना हो 500 केबी तक के आते हैं, उससे नीचे आते नहीं है। कितने तक आती है? 500 केबी तक। आपने 500 केबी अगर देखो कितना डिफरेंस आ गया। अगर वो एमबी में थी, 4-5 एमबी में थी, और वो तो ऐसे फ्रेंडली नहीं होना। हाँ, फिर भी अगर 4-5 एमबी में थी वो और फिर 500 केबी में आ रहा है, तो 10 गुने का फर्क आ गया है। हाँ, तो वो चीज कर सकते हो आप। कितना फर्क आ गया, तो वेबसाइट में लोड होने में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। वो तो आएगा नहीं, फ्रेंडली तो फिर डिटेलिंग खराब हो जाती है, कलर के अंदर कुछ वाइटिश आने लग जाता है। ये अपलोड होने में इतना टाइम ले रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लगाया है अभी। तो
क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, सोशल मीडिया भी लग गया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर्म लगाना है। ठीक है, ऊपर का भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक हेडलाइन डली हुई है और ये टेक्स्ट डला हुआ है। ठीक है, तो हेडलाइन को तो हम यहीं से डुप्लीकेट करके इसको डाल देंगे। ठीक है, और टेक्स्ट हम यहाँ से ले लेंगे। ये टेक्स्ट हमने डाला हुआ है, इसको डुप्लीकेट किया और यहीं से हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर ला करके इसको डाल देंगे इसके जस्ट नीचे। ठीक है, अलाइनमेंट दोनों का सेंटर रखना है हमें। तो टेक्स्ट का तो अलाइनमेंट सेंटर है, हेडिंग का भी हमने सेंटर किया, और यहाँ से जो भी है कंटेंट इसको कॉपी किया और यहाँ पे ला करके हमने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आपने एक बार जब किसी एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर ली है और दोबारा से सेम पेज पे आपको एलिमेंट यूज करना है, तो कॉपी पेस्ट करना है बस, सिंपल। ठीक है, बार बार जो है उसको नहीं करना है स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे हम आए, अभी ये फॉर्मेटिंग ले लेगा, उसकी ले लिया ना। लेकिन इसका गैप लग गया। एक मिनट, पैराग्राफ करते हैं इसको, हो गया ना? हाँ सही है। अब वापस से हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, क्योंकि इसने वहाँ की फॉर्मेटिंग ली है ना, और यहाँ से ये फॉर्मेटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसने वहीं की फॉर्मेटिंग वहीं से ली हुई है, तो हमें यहाँ से जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं वहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेट में ही इसको कॉपी करना होता है। यहाँ से हमें टेक्स्ट में अगर इसको कॉपी करना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आपने लिया। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लिया, हाँ, और कंट्रोल सी करके इसको हम गूगल पे लेके चले गए। यहाँ पे आप लेके आओगे, यहाँ पे भी इमेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना, सर्च बाय इमेज। लेकिन यहाँ पे ये चीज काम नहीं करेगी। यहाँ पे आप इसको करोगे, ये पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल में पहले कुछ भी सर्च कर लेना है, कुछ भी सर्च करना है, तो ये कलर वाला जो गूगल आ जाएगा ना, है ना, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पर आने के बाद में इसको करोगे आप, है ना, तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, ऐसा है बस। हाँ, क्योंकि ये गूगल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ तो है, लेकिन ये अभी प्रॉपर गूगल चला नहीं है अभी, है ना। ये गूगल दिया हुआ तो है इन्होंने यहाँ पे आप कुछ सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद में गूगल आता है। कहाँ पे? अपना जो पेज है यहाँ पे अब यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करके, नहीं, ये सर्च विद गूगल है, सर्च विद गूगल है। अच्छा, ओके, यहाँ पे भी ऑप्शन है। हाँ, ओके, हाँ, तो आपने वो सेकंड लाइन ठीक है। हाँ, हमें ये चाहिए, तो यहाँ से एक बार ये कर रहा है। कॉपी टेक्स्ट का वो ऑप्शन आ रहा है। हाँ, कॉपी टेक्स्ट, ओके। हाँ, ये और भी शॉर्टकट है, बढ़िया है। मुझे तो इस चीज का नहीं पता था, मैं कॉपी करके वहां पे लेके जाता था। इधर देखो वही आ रहा है, मतलब इधर भी यहीं पे आ रहा है, नीचे आपके वहां पे कॉपी टेक्स्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे, ओके, वही स्क्रीन पे आता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉपी किया है ना इसने? हाँ पूरा किया है। तो सिलेक्शन हाँ, बाकी आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप नीचे वाली लाइन करोगे तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसी को करते हैं और इसको करते हैं कॉपी टेक्स्ट, और यहाँ पे आकर के यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। हाँ, इस तरह के बहुत सारे एक्सटेंशन भी हैं, अगर वो भी आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखो, इसकी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसका कलर हो रखा है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो पा रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पर भी एक कलर का ऑप्शन है, आपको यहाँ से करना होगा फिर। ठीक है, हो गया कलर चेंज, इस तरह से कर सकते हो आप। हाँ, टेक्स्ट एडिटर में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, सबकी लग गई है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? ऐसा तो लॉगिन नहीं हो रहा है। देखो, मार्जिन और पैडिंग का तो हमने समझा था ना, कॉन्सेप्ट क्या है। मार्जिन और पैडिंग का नहीं समझा है? ठीक है, हाँ, मैं बताता हूँ अभी। डिफरेंस के लिए देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्टाइल में आते हैं। पहले कुछ एलिमेंट हमें यूज करना होगा, बॉर्डर भी तभी काम करेगा। हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, है ना। सॉलिड का हमने बॉर्डर लगाया, नहीं लगी है, नहीं लगी। तो यहाँ पे हमने कलर लिया है ये वाला, है ना। मैं भी क्लास की स्टूडेंट ही हूँ। आप तीनों बैठे हो। अब ऐसे बताओ, दूसरा बेटा है देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने सॉलिड लिया, और इसके बाद में हमने बॉर्डर की विड्थ बढ़ाते हैं इसकी
2 रख लिया हमने, है ना। तो यहाँ पे 2 का बॉर्डर आ गया है, वो अभी शो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब हम इसके अंदर अभी एलिमेंट लेके आएंगे, कुछ भी एलिमेंट लेके आ जाएंगे हम, है ना, तो वो शो हो जाएगा। इमेज ही ले लेते हैं, ये आ गया बॉर्डर। प्लगइन डाला हुआ है, प्लगइन डाला हुआ है आपने, प्लगइन किस चीज का? वो फॉर्म वाला। अच्छा, नहीं अभी नहीं डाला, फॉर्म नहीं लगा रहा हूँ मैं अभी, बॉर्डर इसके बारे में बता रहा हूँ, ये मार्जिन और पैडिंग के बारे में, है ना। मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस वाले कॉलम में एक हमने बॉर्डर लगाया है ना। अब बॉर्डर के बाद में अब यहाँ पे आते हैं हम, एडवांस में हम आए। अब देखो मार्जिन कैसे, सबसे पहले तो ये लिंक हो रखे हैं चारों के चारों, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, 4 हमें मिलते हैं ना। ये टॉप है, ये बॉटम है, और ये लेफ्ट है, और ये राइट है। ये चारों ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं ना, मार्जिन में भी और पैडिंग में भी, है ना। ये चारों के चारों अभी लिंक हैं, ये वाला जो है लिंक का ऑप्शन है, चारों लिंक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा तो ये चारों एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ ही ये घटेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप मार्जिन बढ़ाओगे तो मार्जिन जो हमने बढ़ाया है, तो हमने जो इसमें बॉर्डर दिया है ना, बॉर्डर के बाहर का स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप पैडिंग बढ़ाओगे तो बॉर्डर के और इसके अंदर एक ये एलिमेंट यूज किया हुआ है इमेज, इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ेगा, है ना। अगर हम बढ़ाएंगे पैडिंग तो ये पैडिंग बढ़ रहा है, ठीक है। मार्जिन से कहाँ का, बाहर का स्पेस बढ़ रहा है, और पैडिंग से अंदर का स्पेस बढ़ रहा है, ये डिफरेंस है इसके अंदर बस, है ना। तो अभी हम इसको तो डिलीट करते हैं, और बॉर्डर जो हमने लगाया था उसको भी हटाते हैं। वो बॉर्डर सिर्फ समझाने के लिए लगाया था ताकि आप समझ जाओ, स्पेस नहीं तो दिखेगा नहीं, हुआ है ना, कहाँ का स्पेस बढ़ रहा है। तो बॉर्डर हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, डिफॉल्ट किया हमने। हाँ, अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, फॉर्म यूज करना है। उससे पहले ये जो इन दोनों के बीच का जो है स्पेस, है ना, दोनों के बीच का स्पेस ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, इसको कम करना है। तो इसको भी हमें मार्जिन और पैडिंग के थ्रू ही कम करना होगा। हमें क्या करना होगा, मार्जिन में आकर के इसको लिंक को अनलिंक किया पहले, और जो टॉप है, टॉप का जो स्पेस है अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा, बढ़ाने के लिए हमें प्लस यहाँ पे ऐड करना होगा, और अगर कम करना है तो हम इसको, पहले से ये 0 है, हम इसको माइनस में कर सकते हैं। माइनस में किया तो ये ऊपर हो जाएगा ऐसे, है ना। अगर आपको बीच का स्पेस कम करना है तो मार्जिन की हेल्प से आप ऐसे कम कर सकते हो, ठीक है। इससे रेस्पॉन्सिव पे डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये करना भी पड़ेगा, मोबाइल में सर स्पेस कम होगी तो मोबाइल में, तो मोबाइल के लिए हम रेस्पॉन्सिव अलग से करेंगे वेबसाइट को, अभी हमने मोबाइल के लिए किया ही नहीं है। मोबाइल के लिए तो पूरी की पूरी जब हमारा स्ट्रक्चर बन जाएंगे सारे के सारे, है ना, तो पूरी को मोबाइल फ्रेंडली करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, टैब का ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो वो चीज करनी पड़ेगी। अभी हमने देखो, या तो हमने ये एलिमेंट्स लिए थे, है ना, इन दोनों के बीच का स्पेस कम करना है। इस वाले एलिमेंट को, सोशल मीडिया वाले के, हमने ऊपर का मार्जिन कम किया है ना। अगर मैं इसी को जो है ऊपर एक हेडलाइन भी है, अगर इसमें मुझे करना हो तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आकर के मुझे इसके बॉटम का जो है, बॉटम का मार्जिन कम करना होगा, तो भी ये सेम चीज होगी, है ना। सोशल मीडिया के या तो ऊपर का मार्जिन कम कर दो, या फिर ये जो हेडलाइन है इसके हेडिंग के नीचे का मार्जिन कम कर दो आप, है ना, तब इनके बीच का स्पेस जा पाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद में हमें हेडर में भी काम करेगी, लेफ्ट राइट में अगर आपने वो यूज करा हो। हेडर के अंदर देखो, ये यहाँ पे है ना, अगर हमें यहाँ पे इसके ऊपर देना है स्पेस, है ना, तो यहाँ पे भी ये चीज काम करेगी। नहीं, मतलब जैसे हेडर में अपन ने स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट बना लिए, हाँ, अब 4 पार्ट में सपोज अपन ने सर्च का या कार्ड का, हाँ, उसमें भी काम करेगी। उसमें भी काम हाँ, कोई चीज कोई भी एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट में काम करेगी। एलिमेंट को इधर लेके जाना, उधर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, उसमें काम करेगी ऊपर, है ना। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है, अब इसका अलाइनमेंट तो देखो मैं चेंज नहीं करता हूँ, है ना। अलाइनमेंट का ऑप्शन है मेरे पास में कि मैं इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट राइट या सेंटर, जहां भी करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट तो अलाइन तो इसका लेफ्ट ही रहे, लेकिन ये थोड़ा सा इधर हो जाए, है ना, राइट की साइड में हो जाए थोड़ा सा। तो उसको कैसे करना होगा, यहीं पे आना होगा और मार्जिन में हम आए और इसको राइट में बढ़ा, लेफ्ट में इसको बढ़ाते हैं, ये ऐसे हो गया। तो ये लेफ्ट से राइट की साइड में बढ़ जा रहा है ना। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और बाकी हमारे पास में इसमें अलाइनमेंट का तो ऑप्शन होता ही होता है ये, ठीक है। तो ऐसे किधर भी कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले थे फॉर्म के बारे में। तो
फॉर्म के लिए हम एक प्लगइन यूज करेंगे फॉर्म बनाने के लिए, है ना। और प्लगइन आपके पास में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्लगइन ऐसे हैं जो कि लग तो जाएंगे वेबसाइट पे, और जो आप फॉर्म बनाओगे वो भी अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, है ना। लेकिन होगा क्या, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, जो कोई यूजर फॉर्म फिल करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो मैंने काफी सारे प्लगइन यूज किए हैं। एक बेस्ट प्लगइन जो मुझे अभी तक मिला है, ठीक है, जिसमें कि जिसको हम फुली कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें मिल जाती है। जो कोई फॉर्म फिल करता है तो लीड भी हमारे पास में आ जाती है। तो वो प्लगइन फ्लुएंट फॉर्म हम एक बार इसमें डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ऐड प्लगइन किया और यहाँ पे फ्लुएंट फॉर्म्स, ठीक है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है ये, इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे फ्लुएंट सर्च किया है, फ्लुएंट फॉर्म आ गया है, और इसको हमने इंस्टॉल किया। एक ही तो करना है, एक ही करना है। हाँ, एक ही करना है। जिस आपको वेबसाइट पे फ्लुएंट फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल करना है, बाकी आप अपनी वेबसाइट पे आपको जितने भी फॉर्म लगाने हैं, है ना, इसी से लग जाएंगे फॉर्म बना करके, ठीक है। अभी हमने फ्लुएंट फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद में अब यहाँ पे फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा पहले, है ना। अभी यहाँ पे देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में फ्लुएंट फॉर्म का ऑप्शन आ गया, आपके पास में आ गया ना ये ऑप्शन। अब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले फॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप फॉर्म्स पे आते हो तो यहाँ पे आपको 2 फॉर्म रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं, है ना। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन फॉर्म आ गया, उसके बाद में कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया है ना। सब्सक्रिप्शन फॉर्म में आपको फॉर्म मिलेगा जो कि आप किसी वेबसाइट में बॉटम में जाते हो तो वहां पे सब्सक्रिप्शन के फॉर्म होते हैं ना, वो आपसे ईमेल आईडी मांगते हैं, तो ये उस टाइप का फॉर्म है ना। और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है एक, ठीक है। तो अगर हमें इन फॉर्म को यूज करना है, पहले यूज करके देखते हैं यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने फ्लुएंट फॉर्म अभी इंस्टॉल किया है, तो अब मुझे जहाँ पे लगाना है इसको वहां पे मैं आऊंगा। अब क्योंकि मैंने बैकएंड में अभी इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने से पहले आप मेक श्योर करना कि पब्लिश हुआ हुआ है ना, क्योंकि नहीं तो बाद में लास्ट जो चेंजेस किए थे वो चले जाएंगे। तो हमने पब्लिश किया हुआ है इसको, और अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब जो फ्लुएंट फॉर्म का एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे एलिमेंटर के एलिमेंट में ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्लुएंट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो फ्लुएंट फॉर्म्स का ये आ गया है ना। अब मुझे जहाँ पे भी लगाना है तो ये वाला एलिमेंट मैं यूज करूंगा। ये एलिमेंट कब आया है, जब मैंने फ्लुएंट फॉर्म इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इसको मैंने उठाया और यहाँ पे रखा इसको। अब ये कह रहा है कि यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करो आप, जो भी आपको लगाना है यहाँ पे ना। तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म देखते हैं पहले। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया तो ये वाला सब्सक्रिप्शन फॉर्म है ना। यहाँ पे कोई ईमेल आईडी डालेगा अपनी, है ना, और सब्सक्राइब करेगा तो वो ईमेल आईडी उसकी आपके पास में आ जाएगी, है ना। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म है ये। तो ये वाला फॉर्म कुछ इस तरह से है ना। इसके अंदर नेम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और योर मैसेज, ये सब चीजें इसके अंदर है ना। जैसे कुछ लगाया था आपने अच्छा, बनाने के लिए आपने ऐसे ही लगाया हाँ नहीं वो तो वो ऐसा नहीं था, वो तो फेसबुक एड्स में था, फेसबुक एड्स में था वो तो। हाँ, वो फेसबुक की इंस्टेंट एड्स हैं। इंस्टेंट एड्स उसमें वेबसाइट पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, फेसबुक पर ही फॉर्म फिल करवा लेते हैं। जी सर, ऐड आया था। हाँ, ऐड आता है ना, ऐड आता है। फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही एक फॉर्म ओपन होता है। फेसबुक इंस्टा वो एक ही है, मेटा एड्स, है ना। तो होता क्या है कि वहीं पे ही वो फॉर्म ओपन होता है, वो हमने वेबसाइट पे नहीं लगाया हुआ था, है ना। फेसबुक पे ही फॉर्म ओपन होता है वो, और फेसबुक पे ही आप की लीड हमारे पास में जाती है ना। और खैर वो तो फेसबुक एड्स की चीज है। फेसबुक एड्स में भी आप अगर ट्रैफिक वेबसाइट पे भेज करके वहां पे लीड कैप्चर करना चाहते हो तो वहां पे भी कर सकते हो, और इंस्टेंट भी कर सकते हो, मतलब फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो वो चीज है। अभी देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जो ऊपर एक तो आपको नेम दिख रहा होगा ऊपर, है ना, फर्स्ट नेम ऊपर लिखा हुआ भी दिख रहा है, और एक इसके अंदर भी दिख रहा है ना। तो जो ये ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं लेबल, और जो ये अंदर वाला है इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। और ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं ना। अभी ये देखने में काफी ज्यादा भद्दा लग रहा है, क्यों? क्योंकि दो जगह लिखा हुआ दिख रहा है ना, प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले को हटा सकते हैं या फिर अंदर वाले को हटा सकते हैं, है ना, तो ज्यादा सही लगेगा। एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए ना।
तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, एक लेबल्स का मिलता है और एक प्लेस होल्डर का मिलता है। अभी हमने इसको लेबल वाले को अगर ऑफ किया तो देखो ऊपर से लेबल हट गया है ना, अब सही लग रहा है ना। और अगर हमें लेबल चाहिए तो हम इस प्लेस होल्डर वाले को ऑफ कर देंगे। अभी देखो खाली हो गया, क्यों? ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि दोनों ऑफ कर दिए हमने। अभी हम यहाँ से लेबल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे लेबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद में स्टाइल में आने के बाद में आपको काफी सारी चीजें यहाँ से मिलेंगी है ना। लाइक ये बटन है, ये हमारे थीम से मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बटन का भी एक ऑप्शन मिलेगा, सबमिट बटन है ना। बटन का आप जो है कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप आए, यहाँ से आकर के जो भी कलर आपको करना है वो चेंज कर सकते हो आप। तो मतलब फुल्ली कस्टमाइजेबल है ये, जिस तरह से आपको बनाना है आप उस तरीके से बना सकते हो इसको, ठीक है। तो जैसे भी आपको इसको बनाना है ऐसा बना सकते हो। अभी जो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा ये विजिबल नहीं है ना। इसको करना है हमें तो हम यहाँ पे सब कुछ हमें यहीं पे ऑप्शन मिलते हैं सारे के सारे। इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया आ रहा है यहाँ पे है ना, तो इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज करते हैं। ये वाला नहीं है, ये लेबल्स में आते हैं, हाँ लेबल है, तो लेबल में हम आए और ये किया हमने है ना, तो ये चमक गया है, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। अब मैं ज्यादातर लेबल को तो ऑफ रखता हूँ, मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ मैं प्लेस होल्डर का यूज करता हूँ। इससे क्या होता है, ये स्पेस कम लेता है और फॉर्म देखने में काफी अच्छा लगता है ना। तो चीजें यहाँ पे भी वही सेम है ना, अंदर लिखा हुआ दिख रहा है तो फालतू का स्पेस नहीं ले रहा है ना। तो हमने प्लेस होल्डर यूज किया और बाकी आपको जो कुछ भी यहाँ से कस्टमाइज करना है वो सब यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो आप, हर चीज, ठीक है। अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि जो ये बटन है ये सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, ये फुल विड्थ में आ जाए है ना। तो वापस से मैं बटन में आया, यहाँ पे फुल विड्थ का ऑप्शन आपके पास में होगा। ये कस्टम विड्थ है ना, कस्टम की जगह हमने इसको किया फुल विड्थ, अब ये फुल विड्थ में आ गया है ना। तो इस तरह से यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। हमने फॉर्म लगाया कैसे है, सबसे पहले फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल किया है। उसके बाद में हमने फ्रंट में यहाँ पे लगाना था, वहां पे एलिमेंटर वाले पेज पे हम आए। यहाँ पे आने के बाद में हमने इसको रिफ्रेश किया ताकि जो हमने बैक एंड में जो इंस्टॉल किया था प्लगइन उसका एलिमेंट यहाँ पे आ जाए। उसके बाद में हमने यहाँ पे इसका एलिमेंट सर्च किया, फ्लुएंट फॉर्म के नाम से आ गया। इस फ्लुएंट फॉर्म को यहाँ से उठाया, पिक किया और हमने इसको जहाँ पे लगाना था वहां पे हमने इसको रख दिया। रखने के बाद में इसका ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे आ गए, तो हमें यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिला। अब ये फॉर्म यहाँ पे आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्म यहाँ पे बने हुए हैं, ये वही फॉर्म यहाँ पे आ रहे हैं है ना। तो इस दो बने हुए हैं तो दो ही आ रहे हैं, अगर वहां पे कोई भी फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमें कोई तीसरा फॉर्म बना करके लगाना है तो वो बनेगा यहाँ से नहीं बनेगा, वो बनेगा कहाँ से, बैक एंड में आकर के वो यहाँ से बनेगा है ना। यहाँ से बना करके उसके बाद में यहाँ पे शो होगा, यहाँ से फिर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं ना। अभी जो ये फॉर्म है ये किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें मेन जो चीज है वो तो है ही नहीं। मेन अगर हमें कांटेक्ट करना है सामने वाले से तो कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, वो इसमें नहीं है नहीं है। ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट है, योर मैसेज है, ठीक है। तो अभी हमें इसमें कांटेक्ट नंबर ऐड करना है या फिर हम फॉर्म ही दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लुएंट फॉर्म में आए और यहाँ फॉर्म में आने के बाद में यहीं पर आपको ऐड न्यू फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है ना। अभी हम फॉर्म्स वाले में है जहाँ पे फॉर्म्स दिखते हैं, यहाँ पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन है और इसी में आपको एक ऐड न्यू फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है ना। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे कहीं से भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट बने बनाए मिल जाएंगे, वो टेम्पलेट यूज करके आप उनको एडिट कर सकते हो है ना। या फिर आप ब्लैंक अपने हिसाब से बना सकते हो, तो हम ब्लैंक बनाते हैं। एक मिनट, चार्ज लगाना पड़ेगा इसको और चार्जर यहाँ तक नहीं आ पाएगा। चाय पियो। अभी तो ठंडी हो जाएगी हाँ तब तक स्टूडेंट है ये, तब तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। स्टूडेंट तो हम भी हैं। सही बात है ये। अरे पी लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं तो पी लूँ ना। आपको भी
उसको कराना पड़ेगा। तो आपके लिए तो बाहर से मंगवा देंगे। नहीं कोई नहीं। सर मैं चाय बना के दे दी तो ये कल मान लीजिए मेरे से क्या मांगेंगे? कल मान लीजिए चाय लोटस नहीं बना दे दो बना के, क्या ही है। वो 190 के प्रेस वालों को एक बार चाय पिलाती वो बार बार मांगते हैं भाई दोबारा बना रहा है चाय। इनके बैच वाले इनके बैच की कंपनी है। अरे वो आता है ना 12 ये तो सभी के बैच की है। अभी देखो यहाँ पे तो न्यू फॉर्म बनाना है हमें, है ना। टेम्पलेट हम यूज नहीं करते हैं, टेम्पलेट भी इतने अच्छे नहीं है, हम स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, स्क्रैच से अगर आप बनाना सीख गए फॉर्म तो आप यहाँ पे जो टेम्पलेट है उनको भी इजीली एडिट कर पाओगे, है ना। अब बात बंद कर दो, यहाँ पे ध्यान दो सब। तो यहाँ पे न्यू ब्लैंक फॉर्म पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म बन गया है। इस साइड में सारी की सारी फील्ड आ रही हैं जो भी मैं यूज कर सकता हूँ फॉर्म में, और यहाँ पे एक फॉर्म बनेगा जो कि अभी ब्लैंक है बिल्कुल, है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप फॉर्म बनाओगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना। सारी की सारी फील्ड दी हुई है, जो भी फील्ड आपको चाहिए यहाँ से आप ड्रैग करोगे और यहाँ पे ला करके इसको ड्रॉप करोगे, है ना। नेम चाहिए तो हमने नेम वाली फील्ड ली है। और बताओ क्या क्या चाहिए हमें फॉर्म में? सर ये नाम और एक में चाहिए। हाँ हो जाएगा वो भी, अभी फील्ड देते हैं बस, है ना। नेम चाहिए, ईमेल भी चाहिए तो ईमेल ले लिया यहाँ से। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। अब यहाँ पे एक ये दिक्कत है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर जब हम लेंगे तो ये बोल रहा है कि तुम सब कुछ फ्री में कर रहे हो और कुछ पैसे तो दो, कहीं तो पैसे खर्च करो। ठीक है, तो ये पेड के लिए बोल रहा है, लेकिन इसका जुगाड़ ही हम करेंगे, है ना। जो मोबाइल नंबर आता है वो किस में आता है? न्यूमेरिक में आता है ना। तो न्यूमेरिक हमने फील्ड यहाँ से ली और यहाँ पे ला करके इसको ड्रॉप कर दिया। इससे हम मोबाइल नंबर कैप्चर कर लेंगे, है ना। बट यहाँ पे वो 150 को करते हैं। नहीं, मोबाइल नंबर ही डालते हैं लोग। 1 2 3 4 5 6 7। कोई फेक लीड नहीं। देखो जिसको तुम्हें लीड देनी है वो सही नंबर डालेगा, और डालने के लिए वो दूसरे वाले में भी गलत नंबर डाल सकता है ना। अगर उसको नंबर गलत ही डालना है, और ये फॉर्म ही मैं यूज कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, काफी टाइम से, है ना, और हजारों लीड जनरेट किए हैं। ठीक है, तो नंबर सही ही डालते हैं लोग। वैलिडेशन का कोई ऑप्शन? इसमें वैलिडेशन का नहीं मिलेगा, वैलिडेशन का जो आपको मिलेगा वो इसमें मिलेगा। ठीक है, वैलिडेशन का इसमें मिलेगा आपको, और या फिर आप और बहुत सारे प्लगइन्स हैं लेकिन वो पेड लेने पड़ेंगे आपको, उनमें वैलिडेशन का मिल जाएगा। वैलिडेशन का आप उसमें ओटीपी तक मंगवा सकते हो सामने वाले से, है ना। कंट्री और पता करनी है तो किस कंट्री से या किस स्टेट से तो आप एड्रेस ले सकते हो इसमें, है ना। एड्रेस फील्ड यहाँ पे होगी, कहाँ पे है ये, है ना, एड्रेस फील्ड, है ना। इसका आपने यूज किया तो यहाँ पे देखो सब कुछ मांगेगा। अब ये एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कंट्री, है ना, सारी की सारी चीजें मांगेगा ये। इतनी चीजें अगर मुझे नहीं लेनी होगी, कंट्री लेनी है। किसमें? जैसे एड्रेस वाले। एड्रेस वाले में क्या लेना है? वही कंट्री कंट्री लेनी है। तो आपने देखो यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये एडिट हो गया, यहाँ से बाकी सबको हटा दो तो ये बची है सिर्फ कंट्री। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। HTML क्या है? फील्ड में कहाँ पे? यहाँ पे कस्टम HTML। कोई भी फील्ड आपको जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, और आपको चाहिए तो आप उसको चैट जीपीटी से कोड लिखवाओ। ठीक है, और उसको यहाँ पे ला करके डाल दो। हाँ, फोन वाला भी कर सकते हो आप चैट जीपीटी से लिखवा करके। तो देखना होगा वो वैलिडेशन वाला सिस्टम, उसी हिसाब से हमें कोड लिखवाना होगा। चलो चैट जीपीटी से देखते हैं एक बार लिख के इसको। कल जब मैं चैट जीपीटी से पूछ रही थी ना, तो उसने पूरी वेबसाइट का कोड लिख के दे दिया था वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग। और मुझे ये समझ में आ रहा है कॉपी पेस्ट करना। वर्डप्रेस के लिए देखो, आप कुछ भी कोड लिखवाओगे ना, वर्डप्रेस में आपको कस्टम कुछ भी चीज करनी है कोड के थ्रू, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एलिमेंट मिलता है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे कस्टम HTML आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है कस्टम HTML। नहीं आया क्या? सिर्फ HTML लिखते हैं, ये मिलता है आपको HTML, है ना।
इसको आप उठा करके जहां पे भी डालोगे, है ना, जैसे यहाँ पे डाला मैंने, इसकी हेल्प से मैंने बहुत कुछ किया हुआ है कस्टम HTML की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से और कस्टम HTML। मुझे कोडिंग वोडिंग नहीं आती है ना। स्टार्टिंग में मैंने जो है HTML CSS सीखी थी, जो बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ तो मैं उनको भी भूल चुका हूँ। स्टार्टिंग में सीखी जरूर थी मैंने HTML CSS भी, तो सारा का सारा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी की हेल्प से, है ना। सर एक चीज बताओ, हाँ, अभी लिखवाते हैं, ये चीज करवाते हैं हम चैट जीपीटी से, है ना। पूरी वेबसाइट बन सकती है, पूरी डिजाइन। हाँ, पूरी वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो फिर वर्डप्रेस पे क्यों बना रहे हो? फिर फिर तो आप कोडिंग की हेल्प से बनाओगे। नहीं मतलब वो 10 मिनट में मिल जाएगी, वो प्ले कोड से लिख के दे रहा है, उधर कॉपी पेस्ट कर दिया, अपन तो 2 मिनट में अपन ने सारा इनपुट दे दिया उसको ऑलरेडी। कल उसने पता है क्या किया था, ये जो मैंने इवन जो डिजाइन था ना, वो भी उसने जैसे जैसे करा था ना, मैंने वहां से थोड़ा कॉपी पेस्ट बोल सकते हो कि एलिमेंट्स मैंने खुद की की है, बट वहां का मैंने पेस्ट कर दिया था। बन जाएगी, उसके लिए आप वर्डप्रेस मत इंस्टॉल करो, फिर वो सारी की सारी फाइल्स आपको डाउनलोड करनी होंगी, है ना। उन फाइल्स को ले जाकर के आपको वेबसाइट के जो फाइल मैनेजर में ले जाकर डालना होगा, है ना। और बिना वर्डप्रेस के हो जाएगी। हाँ, बिना वर्डप्रेस के आपकी वो वेबसाइट बन जाएगी, कोडिंग वाली वेबसाइट, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन काफी चीजें करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कोड नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड करनी पड़ेगी वेबसाइट वो। देखो यहाँ पे अभी कस्टम HTML की हेल्प से हम देखते हैं उसमें फोन की फील्ड ऐड करना, तो इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ। ऐसे करके मैंने एक बेसिक प्रॉम्प्ट इसको दिया है, अभी देखते हैं। तो इसने ये दिया है ना। अब ये होगा क्या, ये जो अदर फील्ड होंगी ना उसकी, है ना, जैसे ये सारी की सारी फील्ड्स हैं, इसके हिसाब से मैच नहीं हो पाएगा बस। तो इसमें अपन कमांड में ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं ना कि ऐसा चाहिए सिमिलर। कहाँ पे ऐड हुआ है? ये ऐड हुआ है, देखो कैसे ऐड हुआ है ना। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, एक बार इसको सेव करके देखते हैं क्या ही चीज़ है ये। तो यहाँ से मैंने फॉर्म बनाया, ठीक है, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इसको लगाना है हमें, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, है ना। अगर अभी देखो ये फॉर्म सेलेक्ट किया मैंने, है ना, अभी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ही फॉर्म आ रहे हैं, तो इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, वापस से यहाँ पे फॉर्म पे आए, फॉर्म वाली फील्ड पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे हम आए, हमने अभी कौन सा ब्लैंक फॉर्म के नाम से है, ये नाम चेंज नहीं किया था क्योंकि, तो ये आया है, तो ये आया है फॉर्म वाली फील्ड, और ये भी काम नहीं कर रही है। उसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं ना। सबमिट के जस्ट नीचे वाला बॉक्स जो दिख रहा है। एक मिनट, अब इसको जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसी को रिप्रॉम्प्ट कर दें। I will add this field in an
उससे कोड पे। पूरा का पूरा फॉर्म बनवा सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसमें फॉर्म जब बनेगा उसकी लीड आपको कहाँ पे मिलेगी? नहीं उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, एक प्लगइन बनाना होगा, पूरा का पूरा प्लगइन। जो प्लगइन हमने फ्लुएंट फॉर्म यूज किया है ना, उस तरह का पूरा प्लगइन ही बनवाना पड़ेगा चैट जीपीटी की हेल्प से। ठीक है, वो आपको प्लगइन बन जाएगा, फिर आपको उस प्लगइन को जो है फाइल मैनेजर में जा करके डालना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है, इस तरह के प्लगइन भी मैंने बनाए हैं, चैट जीपीटी की हेल्प से पूरे के पूरे प्लगइन ही बना दिया अपना वो चीज भी की है। जैसे मान लो एक मैंने एक को काम करना है, मैंने टीम में सब बना दिया कि मेरी एक टीम बना ली मैंने, वो एक ही फॉर्मेट को मैं अपडेट करता हूँ, ये फॉर्मेट में अलग अलग वेबसाइट से उस फॉर्मेट को अपडेट कर रहा हूँ मैं। तो एक थीम को मैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में कैसे ला सकता हूँ, नई थीम बना के? थीम बना करके? थीम तो देखो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन हाँ प्लगइन जरूर बनाया है। एक बार ये इसने कोड दिया है, इसको देखना। मैंने वेबसाइट बना ली और एक मतलब बुकमार्क पॉइंट हो गया अपना कि इस पॉइंट तक मेरे को हर चीज में लेकर के रखना होगा, ये चीज चाहिए और यहाँ तक चाहिए। जैसे आता है ना कि डब्ल्यू क्वेश्चन के अंदर ये ऑटोमेटेड प्लगइन्स है जो चाहिए उस टाइप से सेटअप करना होगा। जुगाड़ तो देखो हर चीज का है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए, वही चीज है। क्या चीज क्या चीज है वो? मैंने इसको वर्डप्रेस में मैंने डब्ल्यू क्वेश्चन में जो कस्टमाइजेशन करना है, बेसिक कस्टमाइजेशन को कर दिया मैंने, एडिटिंग कॉपीराइट सब कुछ चेंज कर दिया। जो स्लैब है वेबसाइट ना ये बनाने की इस स्लैब में हमने कभी एक थीम बना ली, कभी भी किसी को चाहिए तो इन शॉर्ट में डायरेक्ट यूज चालू हो जाएगा। तो इसके लिए तो सबने वो सेटअप सेटिंग नहीं की। किया तो हमने ऐड है यहाँ पे, है ना, आ गया यहाँ पे, लेकिन ये वहां पे शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आप एक काम कर सकते हो, या तो पूरा पूरा प्लगइन ही आप बना सकते हो। ठीक है, एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें मैंने पूरा पूरा प्लगइन ही बनाया था, लेकिन उसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। तो वो वेबसाइट मैंने शायद अभी बंद की हुई है, फिनोक्स सॉल्यूशंस। उसको एक बार मैं यहाँ से चालू करता हूँ। फिनोक्स सॉल्यूशंस वेबसाइट है ना, ये मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाई थी। ठीक है, हाँ देखो ये यहाँ पे एक दिख रहा है आपको प्लगइन, लोन चेक लोन एलिजिबिलिटी, है ना। अब ये पूरा का पूरा प्लगइन बना हुआ है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है प्लगइन। अगर आप वेबसाइट में भी आओगे तो यहाँ पर भी प्लगइन्स में अगर हम आएंगे, ठीक है, तो ये पूरा पूरा प्लगइन मैंने बनाया हुआ है। कहाँ है, हाँ, अ टू स्टेप पर्सनल लोन, ये है ना, और बाय आनंद दीवान। तो ये मैंने बनाया हुआ है पूरा प्लगइन चैट जीपीटी की हेल्प से, लेकिन इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। तो इस तरह से आप प्लगइन भी बना सकते हो, है ना, और बना करके एक प्लगइन है, देखो ईएमआई कैलकुलेटर प्लगइन है ना, ये वाला प्लगइन भी बनाया हुआ है मैंने, है ना। ईएमआई कैलकुलेटर हाँ दिखाता हूँ ना, ईएमआई कैलकुलेटर भी है इसमें। टूल्स में मंगाएंगे, ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। देखो ये किस तरह का प्लगइन बना हुआ है। अगर आपको जितना भी लोन चाहिए यहाँ पे आप डालोगे, जितना भी अमाउंट डाला आपने, है ना, लाइक आपको कितना चाहिए मिलता है, लेकिन एक तो आपको थीम चेंज मिलेगी, है ना, और बहुत सारे प्लगइन पेड मिलते हैं, है ना। और उसको कस्टम इसी तरह का चाहिए था, उसने एक वेबसाइट दिखाई थी कि मुझे ऐसा चाहिए सेम टू सेम, तो मैंने सेम टू सेम उसके जैसा बनाया है ये।
ठीक है, अब आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, टेन्योर डाला, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कितना है वो डाला और चेक नाउ पे क्लिक किया, तो ये देखो पूरा पूरा आपको ग्राफ बना करके देखा है ना, इतना आपका प्रिंसिपल है और इतना आपका इंटरेस्ट है। तो ये पूरा का पूरा प्लगइन बनाया हुआ है, कस्टम प्लगइन है ना, और कस्टम प्लगइन बना करके ये अपलोड किया हुआ है। एक तो प्लगइन ये वाला इसमें बना करके लगाया हुआ है वेबसाइट में, और एक प्लगइन ये वाला जो है ना, चेक लोन एलिजिबिलिटी वाला, ये देखो किस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ है ना, सिटी डाला मैंने, रिक्वायर्ड अमाउंट डाला, अब ये सैलरी भी पूछेगा आपकी मंथली सैलरी कितनी है ना, तो इसमें कंडीशन लगाई हुई है। कंडीशन कुछ इस तरह से है कि कोई अपनी सैलरी का पता नहीं 20 गुना से ज्यादा अमाउंट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है ना, तो उस तरह की कंडीशन डाली हुई है। अगर मैं डालता हूँ सैलरी इसमें मेरी जो है, फॉर सपोज मैंने इसमें डाला 20,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और 20,000 का 20,000 का 20 गुना कितना होगा, तो नीचे वाला सैलरी का रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा, फॉर सपोज मैं डालता हूं इसमें 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए मैंने डाला, ठीक है, 10 लाख रुपए डाला और 20,000 सैलरी डाली है ना, और बाकी डिटेल्स तो कुछ ऐसे ही हैं, और चेक एलिजिबिलिटी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, थैंक यू, एक तो ये लीड चली गई है, वी विल कॉन्टेक्ट अस शॉर्टली, ठीक है, 1 मिनट, ये बहुत टाइम पहले बनाई थी मैंने वेबसाइट, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज डाल रखी है, चेक लोन एलिजिबिलिटी, यहाँ पे अलग फॉर्म है क्या, हाँ ये वाला है वो, ये वाला है वो जो चेक करके बताएगा आपको है ना। तो नेट मंथली इनकम कितनी है, तो यहाँ पे डालते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 हो गया, और रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 10 लाख डालते हैं, 10, ठीक है, 10 लाख डाला, और टेन्योर मंथ्स में डालना है हमें है ना, तो यहाँ पे हम डालते हैं 60 है ना, 5 साल के लिए, और चेक एलिजिबिलिटी करते हैं अब, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ए पर्सनल लोन, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये बनाया हुआ है कैलकुलेटर, ठीक है, और वापिस से अब इसको करते हैं चेक लोन एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे अब दोबारा से डालते हैं, सैलरी डालता हूँ 1 लाख, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट डालते हैं इसमें 5 लाख, ठीक है, और टेन्योर डालते हैं इसमें वही 60, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, तो अब बता रहा है ये है ना, तो इस तरह से करके प्लगइन बनाया हुआ है ये भी, अप्लाई नाउ। अच्छा, हाँ वो तो उन्होंने मुझे कुछ कंडीशन बताई थी लोन लाने के बारे में, तो इतना नहीं जानता, उन्होंने बोला था कि सैलरी का, हाँ अगर सैलरी का 20 गुना से ज्यादा अमाउंट नहीं देंगे, इस तरह की कुछ कंडीशन बताई थी। हाँ, तो जो ये प्लगइन बनाया था मैंने उस टाइम पे, जो चीजें बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लगइन बनाया था ना, तो ये आपको चेक करके भी बताएगा, ठीक है, ये आपको चेक करके बताएगा सब कुछ, ठीक है। तो मतलब कहने की बात ये है, आप कस्टम पूरा का पूरा प्लगइन आप बना सकते हो अपना चैट जीपीटी की हेल्प से, ठीक है। सबमिट आपको उसको करना होगा वर्डप्रेस के फाइल मैनेजर में जाके, वर्डप्रेस के फाइल मैनेजर में आप जाओगे तो वहां पे प्लगइन वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पर जाकर के करना होगा। प्लगइन कॉल में जाके ऑलरेडी वहां बहुत सारी फाइल मतलब मेरा अकाउंट, हाँ, आपको एक अलग से फोल्डर बनाना होगा है ना प्लगइन का, उसके अंदर एक फाइल बनानी होगी, उसके अंदर पूरा पूरा कोड डालना होगा, फिर आपका जो प्लगइन है वो यहाँ पे आ जाएगा है ना, यहाँ पे आकर के फिर उसको एक्टिवेट करना होगा, तब जाके वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये चीजें करनी होगी, एक चीज और, ये चीजें थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, ठीक है। आप लोग प्लगइन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बेसिकली जो प्लगइन है एक बार में ऐसा प्लगइन नहीं बनेगा, फिर उसको जो है प्रॉम्प्ट दोबारा देना पड़ेगा कि नहीं आपने प्लगइन तो दिया है बढ़िया है, इसके अंदर ये चेंजेस और करो है ना, पूरा पूरा इंटरफेस समझाना पड़ेगा। तो कस्टमाइज जब चीजें आप करते हो तो इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एकदम से रेफरेंस के लिए हाँ फोटो दे सकते हो आप, मुझे इसके जैसा इंटरफेस चाहिए, हाँ इंटरफेस सेम चाहिए, हाँ नहीं देगा, ऐसे भी नहीं देगा, एक बार में नहीं देगा आपको सेम ऐसा, आप वो तो सर एक बार है ना, हाँ ऐसे बता देना कि प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट आपको देने होंगे, हाँ ठीक है। ऐसे सर मेरा एक क्वेश्चन और है,
वो है ना, जैसे अपन अभी फॉर्म्स के लिए यूज कर रहे हैं फ्लूएंट फॉर्म, तो इसका साइज पे लोड पड़ेगा क्योंकि तो अपन कभी लोड कर रहे हैं तो उसके बाद मतलब देखो एक प्लगइन, एक वेबसाइट में हमें मैक्स टू मैक्स 15 से 20 प्लगइन इंस्टॉल करने चाहिए, है ना। और जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अलग अलग वेबसाइट बनाते हैं, है ना, तो इतने प्लगइन ही होते हैं, इससे ज्यादा प्लगइन होते भी नहीं है। जैसे है ना अगर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो अगर वो कस्टम हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है। और अगर कुछ चीज हमें ऐसी करनी है जिसमें प्लगइन रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए तो प्लगइन इंस्टॉल करना ही होगा फिर, है ना। जैसे हम ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, टूल्स कनेक्ट करते हैं वेबसाइट से, है ना, जीटीएम है गूगल टैग मैनेजर, उसको अगर कनेक्ट करना है हमें वेबसाइट से, तो उसमें हमारे पास में दोनों ऑप्शन है। उसको प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, और उसको डायरेक्ट इनकी जो कोड है वेबसाइट का, उसमें जाकर के भी उसको अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट के हेडर में और बॉडी में, ठीक है। तो दोनों के थ्रू कर सकते हैं, तो उसको हम प्लगइन की हेल्प से नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, उसको मैनुअली हेड में और बॉडी में कोड डालेंगे उसका, तो वो चीज उससे हो जाएगी, ठीक है। वहां पे सेंस नहीं बनता है कि हम उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करें। नहीं, मेरा एक बार जैसे अभी आपने जो बताया उसको मैंने, लेकिन मैंने इसका एक सॉल्यूशन किया था। मैंने क्या किया था, जो गूगल फॉर्म होता है ना, वहां पे जाके मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। हाँ, वो भी चीज कर सकते हो, उसका एम्बेड कोड मिलेगा आपको, और वो यहाँ पे लगा सकते हो आप। मैं तो लिंक भी लगा दिया था मतलब डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो आप, गूगल फॉर्म को डायरेक्ट भी दिखा सकते हो अपने आप पे, जो आपको गूगल फॉर्म है। कोड में जाके हाँ, एम्बेडेड कोड मिलता है आपको एक उसका, वो कोड भी लगा सकते हो आप। मतलब अभी तो आप, तब तो आपने लिंक लगाया था। फॉर्म नहीं दिखेगा। हाँ, फॉर्म भी यहीं पे फिल हो जाएगा फॉर्म। अभी तो आपने लिंक लगाया था, लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो वहां पे रिडायरेक्ट होगा जाकर के, है ना। आप डायरेक्ट वो फॉर्म भी यहीं पे लगा सकते हो, ये चीज भी पॉसिबल है। तो ये चीज भी कर सकते हो, लेकिन वो दिखता है कि ये जो फॉर्म बना हुआ है वो गूगल फॉर्म से बना हुआ है ना। मतलब लेकिन ना रीजन ये भी था कि लोग की जो ट्रैकिंग है ना, लाइक अगर वो लोग जैसे सपोज उनको इंडियन एड्रेस प्रोवाइड करवाया है, तो बाद में क्या है, वो पूरा बता देता है कि किस कंट्री का बंदा है, ये एज का है, मतलब उनका जो वो है ना वो बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि मुझे ट्रैकिंग के लिए अगर ऐसा हो तो मैं गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म्स का काफी सही है, उसमें तो जो है लीड भी डायरेक्ट आपको आपकी गूगल शीट पे मिल जाएंगी। शीट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, आपको अगर इसमें ये चीज करनी है तो इसका प्रो वर्जन लेना होगा, फ्लुएंट फॉर्म में करना है ना। ऑटोमेशन वाला जो पार्ट है उसके लिए प्रो वर्जन लेना होगा अगर आपको डायरेक्ट शीट में। इससे आप मेल पे जरूर जा सकती है, कोई भी मेल लीड आपके पास में आएगी तो डायरेक्ट आपकी मेल आईडी पे जा सकती है, लेकिन गूगल शीट पे नहीं जाएगी। गूगल शीट अगर इंटीग्रेट करनी है इसके साथ में, तो आपको इसका पेड वर्जन लेना होगा, वो चीज भी है। तो मतलब जो मैंने किया वो भी ठीक है। हाँ, सही है, बढ़िया है। और एक चीज और है, वो आपने ये बताया था मेरे से स्मार्ट स्लाइडर, तो उसकी बजाय मैं अभी जैसे बना हुआ है मेरे साइड पर बहुत ज्यादा तो मैं जो नॉर्मल स्लाइडर होता है जिसको कल आपने बताया था ब्राउज़र वाला, वो यूज कर लो, कोई डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस काफी डिफरेंस है। अगर स्मार्ट स्लाइडर के थ्रू बनाओगे तो उसमें काफी ज्यादा फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग फोटो हैं, फोटो पे जो है लिंक लगाना हो गया, फोटो के ऊपर ही कोई बटन ऐड करना हो गया, फोटो जो स्लाइडर की फोटो है उनकी बात कर रहा हूँ मैं ना, स्लाइड्स के ऊपर, मतलब स्लाइड्स पे ही आपको कुछ लिखना है, वो सारी सारी चीजें आप स्मार्ट स्लाइडर में कर सकते हो, उसमें नहीं कर पाओगे आप, जो इसका जो है ना, वो चीजें हैं। और जो एनिमेशन है, एनिमेशन वाला जो पार्ट है, कि एक स्लाइड के बाद में दूसरी कुछ टाइम बाद में आनी चाहिए, लगभग 5 सेकंड बाद, 7 सेकंड बाद आनी चाहिए, वो चीज आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो, है ना। उसमें एनिमेशन फेड होके आना चाहिए, है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, वर्टिकल आना चाहिए, वो सारी चीजें आपको स्मार्ट स्लाइडर में मिलेंगी, उसमें नहीं मिलेंगी वो चीजें। तो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। आ जाओ आ जाओ। जो हेडर बनाते हैं उसका बैकग्राउंड